इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या है, इसके कंटेंट्स क्या क्या है, इसका वेटेज कितना है एंड ओवरऑल कितना टाइम लगेगा इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ आए। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता हो, और अगर नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप तो चैप्टर पहले करो उसके बाद ये करो। ठीक है, अभी आ जाए हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। तो देखो, हाइपरबोलिक फंक्शंस के पहले आपने कोई दूसरा फंक्शन पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, राइट। आगे सेक, कोसेक, कॉट, बराबर। ये अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। आओ सब लोगों को पता है नहीं? अरे यार, वो एंगल्स पढ़े थे ना, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। सो बेसिकली क्या है, एक सर्कल है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। देखो 12th में एकदम स्टार्टिंग में याद करो, आप लोगों ने ये वाला पढ़ा था, एक सर्कल था, यूनिट सर्कल। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद आया अभी आप लोगों को? यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट, यहाँ पे सब प्लस, यहाँ पे सिर्फ साइन प्लस, टैन प्लस, वो वाला, बाकी सब नेगेटिव, राइट। सो हम लोगों ने ये पढ़ा था। सो इसमें क्या था, अलग से सर्कल पे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम इसे कैसे निकाल देते हैं? इसका y और x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट होता था r cos थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिट सर्कल है, सो r का r1 होता था, तो होता था x होता था cos थीटा और y आपका निकलता था sin थीटा, राइट। ये आप लोग पढ़ चुके हो। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से tan बना, कोसेक बना, सेक बना, कॉट बना। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसका फॉर्मूला क्या था सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है फॉर यूनिट सर्कल। ओके, सो अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शंस क्यों बोलते हैं समझा? ओके, सिमिलरली मैं सरफ कर देता हूँ। सो जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक में एक सर्कल था, उसी तरह हाइपरबोलिक में आप लोगों को हाइपरबोला करके एक कर्व है, तो वो कुछ इस तरीके से है। दो तरह के होते हैं, काफी बड़ा बना दिया मैंने, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में सर्कल है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में आपका क्या रहेगा, हाइपरबोला करके एक कर्व होता है। ओके, सो इसे हम कहते हैं हाइपरबोला कर्व। डोंट वरी, सेमेस्टर 2 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व्स में हाइपरबोला, पैराबोला, काफी कर्व्स है, आपको तब उस वक्त समझेगा। एज ऑफ नाउ ये हाइपरबोला कर्व है अपने। ठीक है, अब जिस तरह सर्कल का इक्वेशन है, उसी तरह इसका भी एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसका है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में इसमें से कुछ भी आपको थ्योरी पार्ट नहीं पूछेंगे, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है, लेट्स से इन कर्व में कहीं पे एक हमारा पॉइंट है, तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? सेम टेक्निक। सो इसका एक्स जो रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका जो वाई है, वाई, वो क्या होता है ध्यान दो। सर्कल में साइन एक्स कॉस एक्स था, लेकिन ये हाइपरबोलिक कर्व है, तो इसका एक्स रहता है कॉस एच एक्स। याद रखो, इसे हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, हाइपरबोलिक कॉस या फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, देखो डिफरेंस का पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक है कि हाइपरबोलिक है। आपको एच दिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, एच नहीं दिखा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक। सिमिलरली वाई क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक एच। वेरी गुड, दैट्स इट। यही है, कहीं पे भी पॉइंट होने दो, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आपको समझा? अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल का भी छोटा सा कंसेप्ट है उसमें, बट वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो जब टॉपिक स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन सबके क्या होते हैं? अगर एक लाइन में बोलूँ तो आपको बोलना हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नथिंग बट साइन, यही साइन कॉस एच एक्स, टैन एच एक्स, और सिमिलरली कोसेक एच एक्स, कॉट एच एक्स और सेक एच एक्स। मतलब कि हाइपरबोलिक है, मतलब कि सिर्फ एक्स के बाजू में एच लगा दो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है समझा? क्या होता है मेरे साथ रिपीट करो। हाइपरबोला कर्व है, उसमें एक पॉइंट है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट विच इज साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। दैट्स इट, यही होता है आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो आई होप आपको सर्कुलर फंक्शंस एज वेल एज हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है अच्छे से समझे। ठीक है, अब आते हैं इसके कंटेंट्स पे। सो सबसे पहले टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा
टाइप 1 विच इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलाज थे, उसी तरीके से हाइपरबोलिक के भी कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला, इस वीडियो में नहीं। ठीक है, सो हमारे टाइप 1.1 और 1.2 पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अभी देखो ये वीडियो दो तरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पहले वो जिनके एग्जाम को काफ़ी टाइम है और उनका एम 100 ऑन 100 करना है। सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट्स है उनका एम है कि भाई 35 मिल जाए, पेपर क्लियर हो जाए बस, और उनके एग्जाम को बहुत कम टाइम है। सो आप लोग चाहो तो ये वाला टाइप स्किप कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, किसी 4 मार्क्स के लिए, और इसके लिए ये 4 मार्क्स के लिए, भले ही 4 मार्क्स के लिए, लेकिन हम लोग इसके लिए काफ़ी सम सॉल्व करने वाले, सो आपका काफ़ी टाइम जाएगा। अगर एग्जाम को कम टाइम है तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। हाँ, चाहे तो ये वाला देख लेना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम प्रूफ ही पूछते हैं। ये वाला बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट आता है, काफ़ी बार एकदम नया सा क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। ठीक है, ये मैंने टाइप 2 के लिए बताया, टाइप 2 स्टूडेंट्स के लिए बताया, टाइप 1 आप लोगों को सब करना है। ठीक है, सो पहले हम लोग ये करेंगे, उसके बाद हमारा टाइप 2 स्टार्ट होगा, विच इज सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अभी देखो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, थोड़ा सा चेंज है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ओके, सो ये हमारा टाइप 2 है और ये हमारा टाइप 3 है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ टैन रहेगा, वो क्या रहेगा आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इजी टू स्कोर एटलीस्ट 14 मार्क्स, मतलब कि ये दो टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिपीटेटिव इतने रिपीटेटिव रहते हैं कि आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकता। सेम क्वेश्चन उठाया, मतलब कि 17 में पूछा, 2018 में भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया, और उन सम्स को सॉल्व करने का पैटर्न भी डिक्टो सेम होता है। ठीक है, जब वो टाइप स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। अब 2 सम के बाद बोर हो जाओ, बोले कि बस अभी हम ही कर लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये तो टाइप तो भाई आपको डेफिनेटली सबको करके जाना है, क्योंकि 14 मार्क्स का सवाल है। लेकिन अगर आप टाइप 1 स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अच्छे से इस टाइप को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उतने सम्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप 18 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। अभी देखो ये हो गया 14, चलो मान लेते हैं 18 ने 14 मिल रहा है आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना 18, देखो पासिंग आपका 32 आ गया। मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर और हाइपरबोलिक फंक्शंस अच्छे से करके जाओ, आप इजीली पासिंग मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। इसके साथ मैट्रिसेस और सक्सेसिव करके जाओ, भाई फेल होने से किसी का फेल होने के चांसेस ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, सो अभी ये 18 मार्क्स ऐसे देखो, 8 मार्क्स का तो अपना लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, 6 मार्क्स का रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है, सीखिए। उसके बाद अपना क्या DMT रहता है, एक्सपेंशन ऑफ साइनिंग्स, वो 6 मार्क्स का, तो अगर आप उसको काउंट करते हो तो 20 मार्क्स हो जाता है। देखो 6 मार्क्स, लेकिन काफ़ी बार ये वाला नहीं पूछते क्योंकि काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूँ। तो क्या पूछेंगे आपको 4 मार्क्स का, एकदम टाइप 1 जो मैंने आपको बेसिक कराया था वो। तो देखो 8 6 4, सो 8 + 6 + 4 आपका बन जाएगा 18। सो यहाँ से 18 और यहाँ से 14 आपको मिल रहा है। ठीक है, सो आप अच्छे से करके जाओ। देखो जितने सम्स मैंने ले रहा हूँ सारी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से मैंने लिए हुए। ओके, तो अगर आप उतना भी करके जाते हो तो आप इजीली पेपर स्कोर कर सकते हो, एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो ये था कंटेंट। अब आते हैं इसके वेटेज पे, तो वेटेज यहीं पे लिखा हुआ है 14 और 18 मार्क्स। ओके, आप चाहो तो 14 तो आपको मिलना ही चाहिए, ओके, या फिर 18 मार्क्स। अगर आप ये वाला टाइप अच्छे से देखते हो और सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करते हो तो आपको 18 मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते इतना टाइम कितना लगेगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। देखो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। ओके, मैंने जैसे कि आपको कहा कि क्वेश्चंस काफ़ी फिक्स रहते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, उनके सॉल्यूशंस, तो आपको सारे सम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो मैं टोटल कैलकुलेशन करूँ तो 2 दिन आपको मिनिमम लगेगा इस टाइप को खत्म, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, सो 2 दिन में आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस तीनों टाइप के साथ अच्छे से कवर हो जाएगा, अगर आपके पास नोट्स है तो। अगर नोट्स नहीं है तो आप सब नोट डाउन भी करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो इस कोर्स का जो फीस है हाइपरबोलिक फंक्शंस वो सिर्फ 99 रुपीज़ है। आप सारी वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस पूरा कवर किया है। अगर आप चाहो तो फी पे कर सकते हो, या नहीं करना है तो मत करो, सिर्फ 99 रुपीज़ ही है। ओके, लेकिन अगर आप फी पे करते हो तो मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा, सो दैट आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के ले लो और फिर प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट नोट्स होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन फीस देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि ठीक से नहीं पढ़ाया या आपको नहीं समझ आया तो आपको फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ नोट्स उन्हीं को मिलेगा जो फीस पे करेंगे। प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा फॉर्मूलाज करने वाले, वो वाला अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें मैं और एक और टाइप 2 और टाइप 3 में जो कंसेप्ट यूज होगा वो भी बताने वाला हूँ मैं। सो आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से देखना है। उसके बाद आप चाहो तो टाइप 1 स्किप कर सकते हो, चाहो तो। ठीक है, सो या बाय बाय।